नमस्कार। स्वागत है आपका पॉलिटिकल किस्से में। मैं हूं प्रतिभा। आज के पॉलिटिकल किस्से की इस कड़ी में बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जो सरकार में बिना किसी पद पर रहते हुए खुद को सरकार मानता था। आइए जानते हैं उस व्यक्ति के बारे में। हाथ में रुद्राक्ष की माला, शेर की दहाड़ वाली तस्वीर और आवाज तानाशाह वाली। सब कुछ राजनीति नहीं था। राजनीति को खारिज कर, सरकारों को खारिज कर खुद को सरकार मानने की एक ठसक थी। एक ऐसा नाम जो भारतीय राजनीति में अचंभे के साथ लिया जाता है, वो कोई और नहीं बल्कि बाला साहब ठाकरे थे। यह नाम कभी विधायक, सांसद, मंत्री या केंद्रीय मंत्री जैसे पदों पर नहीं था, फिर भी मृत्यु के बाद उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। आखिर क्या था बाला साहब ठाकरे के जीवन और व्यक्तित्व में कि भारतीय राजनीति को समझने वाला हर एक व्यक्ति उनका नाम लेता आया है। 21 जनवरी 1926 को पुणे के सदाशिवपिंड इलाके में गाडगिल रोड पर केशव प्रबोधन ठाकरे और रामाबाई केशव ठाकरे के घर में एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम बाल ठाकरे रखा गया, जिसको बाद में दुनिया बाला साहब ठाकरे के नाम से जानने लगी। बाला साहब ठाकरे आंदोलन के दौर में जवान हुए, पढ़ाई पूरा किया। उसके बाद फ्री प्रेस जर्नल में बतौर कार्टूनिस्ट काम करने लगे। उनके कार्टून्स को देखते ही देखते वो जनता के बीच में बहुत ही लोकप्रिय हो गए। मौजूदा हालत और जनता की परेशानियों को देखते हुए वो बेहद ही तीखे हमले करते थे। बाला साहब ठाकरे ने एक बार नेहरू जी का कार्टून बनाया था, जिसको देखने के बाद नेहरू जी को वो कार्टून काफ़ी पसंद आया। 19 जून 1966 को छत्रपति शिवाजी के आदर्श हर हर महादेव और जय महाराष्ट्र बोध वाक्य के साथ शिवसेना का गठन हुआ। उसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जो रोचक थी। बेलगाम आंदोलन चलाया गया, विरोध हिंसक हुआ और पुलिस फायरिंग में 69 लोगों की जान चली गई, जिसमें बाला साहब ठाकरे को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद दौर आता है 1970 का, जिसमें बाला साहब ठाकरे ने मुंबई में रहने वाले हर दक्षिण भारतीयों के खिलाफ एक जंग छेड़ दी और नारा दिया, लुंगी हटाओ पुंगी बजाओ। इसी के बाद शिवसेना पार्टी का उदय होता है और ठीक उसके बाद 1975 में इंदिरा गांधी की केंद्रीय सरकार ने पूरे देश में इमरजेंसी लागू किया और उस समय कई सारे संगठन बैन किए गए और शिवसेना पार्टी को बैन करने की तैयारी चल रही थी। सभी जो बड़े नेता थे उस समय देश के, उनके साथ बाला साहब ठाकरे को भी जेल जाना पड़ सकता था, क्योंकि बाला साहब किसी की सुनते नहीं थे और इंदिरा गांधी को किसी की ना सुनने की आदत नहीं थी। फिलहाल 2012 में बाला साहब की मृत्यु के बाद उद्धव ठाकरे ने पार्टी की कमान संभाली और 2019 के विधानसभा चुनाव हुए। विधानसभा चुनाव के बाद नाटकीय घटनाक्रम से गुजरते हुए कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी सरकार बनाई और फिर उद्धव ठाकरे राज्य के मुखिया बने। बाला साहब ठाकरे
का चरित्र ऐसा था जिसके बारे में कोई दावा नहीं कर पाया है कि वो ठाकरे को अच्छी तरह जानते थे। बाला साहब ठाकरे हमेशा एक अबूझ पहेली बने रहे और अहम भरे आत्मविश्वास का पूरी दुनिया को लगातार एहसास कराते रहे। आप ऐसे ही पॉलिटिकल किस्से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट करके बताना ना भूलें आपको आज का यह स्टोरी कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।